उत्तर प्रदेश में कोर्ट के आदेश के बाद बैंड बाजा बारात पे रोक लगा दी गई है। हम आ पहुंचे हैं गोसाईगंज के कबीरपुर में। हमारे साथ कुछ बैंड बाजे बारात वाले लोग हैं जो शादियों में अपनी बैंड बाजा भेजते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है भाई साहब आपका? गुरचरण लाल साहू। अच्छा, आपकी ये दुकान है जो बैंड की, आप लोग को मालूम हुआ है कि इस बैंड बाजा बारात पर रोक लगा दी गई है? जी जी, रोक तो सर पहले भी लगी थी, लेकिन अभी 11 को जो नया आदेश हुआ है जानकारी हुई, लेकिन हम लोगों को कोई नोटिस या कोई अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे, हमारी पूरी टीम पालन करेगी। जो भी होगा, हम लोगों ने हमेशा सरकार की मदद की। एक बार टिक्की का मामला पड़ा, हम लोगों ने अपने बाजे और साउंड कर करके सब उनको भगवाने का काम किया है। और हमारी टीम ऐसी है, हमारे जो गरीब तबके का सिस्टम है, छोटे छोटे लोग मजदूर गरीबों का काम है, अगर कोई दिक्कत बंद हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें कोई गाइडलाइन दे दी जाए, कि हमें कोई मानक दे दिया जाए जिससे हम लोग सकुशल अपना काम भी कर सकें और आपके आदेश का पालन भी कर सकें, कानून का भी पालन कर सकें। हम लोग नहीं चाहते किसी तरह का झंझट हो, किसी तरह की दिक्कतें आए। ये होना चाहिए कि जो भी आदेश होगा हम लोग मानेंगे, पूरी तरह से मानेंगे। और जो भी सहयोग सरकार की या कोर्ट का जो भी है, हम लोग पूरी मदद करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटना है। क्योंकि हमको समाज में काम करना, समाज को देखना है, सब कुछ देखना है। और जो गरीब तबके के लोग हमारे साथ लगे उनको भी देखना है। कार्यक्रम इस तरह अगली बार जो आदेश हुआ था हम लोगों ने उसको कम से कम डेसिबल करके 55-45 जो भी आदेश हुआ था उसकी मानक पे हम लोग चला रहे हैं। जो हॉर्न का सिस्टम था वो भी हटवा दिया गया, अब ना कोई हॉर्न बजता है, 2 साउंड बजते हैं, उसको भी आवाज़ बहुत कम रहती। अगर और भी कम करना होगा तो हमें अगर आदेश मिल जाएगा तो कितने पर करना था हम उतना बजवा देंगे। अभी सरकार ने जो लाउड स्पीकर लगे थे मस्जिदों में या मंदिरों में, कहीं पर भी लाउड स्पीकरों को लेकर एक अभियान चलाया था जिसमें तेज ध्वनि की बात आई सामने आई थी, उनको उतरवा दिया गया था। क्या डीजे में भी ऐसे ही मतलब कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर के मामले सामने आए जिसपे कोर्ट ने रोक लगा दी है? क्या इसकी कुछ ध्वनि को कुछ कम करने की बात रखते हैं या क्या कहना है? कम करने की बात आई थी, हम लोगों ने पूरे हॉर्न हटवाए और जितनी आवाज़ जिसके डेसिबल बताया गया, हमें जितना कोर्ट से आदेश मिला था शायद 2-3 साल पहले, तो उसने हम लोग उतनी से आगे नहीं बजाता। कोई भी बैंड का या डीजे जो ऑपरेटर है कोई इतनी तेज़ आवाज़ नहीं करता। सिस्टम अगर कोई कभी कभी हो सकता कोई ज़्यादा बजा देता हो, बाकी जितना हम लोग भी चाहते कि काम भी हो जाए और समाज का काम भी हो जाए, जिसकी शादी बारात उसका नाच कूद भी हो जाए। लेकिन हमारा भी बिजनेस इसी के सारे चलते हैं, हमारे लोगों और कोई बिजनेस नहीं है। हम लोग जब से लगे हुए 15-20 साल हो गए लगभग, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से पार्टी चला रहा। यही एक ले दे करके बिजनेस है और इसी के सहारे हम लोगों की रोजी रोटी, परिवार पालना पोसना, हम और हमारे साथ जुड़े जो कार्यकर्ता हैं सभी की रोजी रोटी से चलती है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई सिस्टम से हम लोगों को आदेश किया जाए, हम लोग आदेश का पालन करेंगे और सब लोग काम करें। किसी प्रकार की अगर कोई सही और भी कुछ आदेश हो तो बताएं, हम लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन हमारी रोजी रोटी अगर चली गई तो हम लोग बिल्कुल फुटपाथ पर आ जाएंगे। इतने साल से और कोई काम नहीं, मात्र यही एक काम है। तो अपनी बात को लेकर के क्या आप आगे कुछ कदम उठाने देंगे, किसी को ज्ञापन सौंपेंगे? बिल्कुल सर, पहले तो हम माननीय डीएम जी को आदेश ज्ञापन देंगे, फिर मुख्यमंत्री जी को देंगे, फिर जहाँ जहाँ जैसे लगेगा, जहाँ जहाँ हमें न्याय मिलने की उम्मीद होगी वहाँ वहाँ न्याय करवाएंगे। तो ये सब कबीरपुर में ही रहते हैं आप लोग? जी, सारे बैंड वाले कबीरपुर में, हमारे यहाँ समथिंग 65 बैंड वाले हैं लगभग। तो अब सभी लोगों का यही रोजगार है। सबसे गांव में सबसे ज़्यादा, शायद हमको लग रहा भारत में इससे ज़्यादा कहीं बैंड बाजे नहीं होंगे, और बैंड बाजे का सबसे बड़ा व्यवसाय हमारे गांव में है। और यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी लोग हैं सब बैंड बाजे के सब मालिक हैं, लेबर कोई नहीं है। आप एक बार सर दिखा दीजिए सब बैंड वालों को, सब एक तरफ से। और ये हमारे, ठीक है सर, आ जाओ। चलिए, हमारे बीच और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम शिव बहादुर है और हम इस जो आदेश निकला है इसका पालन करते हुए ये बताएंगे कि सरकार से जो हाईकोर्ट ने आदेश किया है तो उसका पालन करेंगे ज़रूर। लेकिन सरकार से ये गुजारिश है कि हम लोगों को और थोड़ा नज़र करके ध्यान रखे कि कुछ न कुछ जो मानक है जिस धुन की, उसके आदेशानुसार हम लोगों को बजाने की अनुमति दे दी जाए। क्योंकि हमारे गांव में जितना बड़ा व्यवसाय है कि शायद उत्तर प्रदेश भारत में इतनी बड़ी बैंड मंडी कहीं नहीं होगी। यहाँ पे 4-5 हज़ार आदमी कार्यकर्ता यहाँ से रोजी रोटी से जुड़ा है। अगर ये सब बंद हो जाएगा तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
क्योंकि उनके पास न खेती है न बाड़ी है, कोई लोग थोड़ी खेती वाले हैं, लेकिन जो है बैंड से ही, सहालक से ही डिपेंड रहते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जो वो करें तो आदेश तो करेंगे, बट हमारे लोगों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि बजाने का आदेश दे दी जाए। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने की। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम आजाद सिंह है जी। यहीं के रहने वाले कबीरपुर के आप? हाँ, कबीरपुर के रहने वाले, यहाँ के कमेटी अध्यक्ष भी हम ही हैं। तो सरकार जो इससे पहले भी हायरन का, हमने सरकार को जो भी आदेश आया है पिछले कई बार से, जो है पिछली बार हायरन का आदेश हुआ था कि हायरन नहीं बजाए जाएंगे, तो हम क्या है पूरे लखनऊ में जितना भी बैंड वाला था तो वो सब लोगों ने अपना अपना हायरन उठा के रख लिया। सरकार ने जो मानक दिया था उसी के हिसाब से जो है काम करते रहे हम लोग। पिछली बार कोविड में भी जो सरकार ने प्रतिबंध किया उसका भी हम लोगों ने फैसले को स्वीकार किया। लेकिन अब एक बैंड से आप मान लीजिए कि जैसे सरकार कहती है कि जो है सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग मान लीजिए 20-25 सालों से इसी धंधे में काम करते हैं, हमारे साथ साथ और भी गरीब लोग जो है इसी में जो है काम करते हैं, किसी साथ सबकी रोजी रोटी चल रही है। अगर हम लोगों का ये धंधा बंद हो गया या डीजे बंद हो गया या ब्रास बैंड बंद हो गया तो मान लीजिए हम लोग सब फुटपाथ पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो शुरू से यही काम कर रहे हैं ना। और हमारे साथ भी हमारे मतलब जो भी हमारे साथ में एक बैच में मान लीजिए 25 से 30 आदमी का काम होता है तो वो भी फुटपाथ पे आ जाएंगे। इसलिए सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि अगर डीजे पर कोई भी प्रकार का मतलब प्रतिबंध लगाया जा रहा तो उसको मानेंगे, लेकिन जो मानक दें, हमको मानक दें, जो भी मतलब उनका स्लो आवाज़ या जो भी है, ऐसा कोई रास्ता सरकार निकाले है जिससे जो है हम लोगों का बिजनेस मतलब जो हमारा लोगों का काम चल रहा है वो ना बंद हो सके और हमारी रोजी रोटी चलती रहे। चलिए और भी कुछ लोग हैं हमारे बीच में बात करने के लिए। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? सोमनाथ यादव नाम है मेरा। अच्छा, यही कबीरपुर के रहने वाले हैं आप भी? जी जी यही काम है आपका बैंड का? जी यार, क्या कहना है इस आदेश को लेकर कोर्ट के? करीब 30 साल से हम लोगों का ये काम चल रहा है और कहना तो बस यही है कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा या गवर्नमेंट का आदेश होगा उसकी अवमानना हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद और भी कई बातें जुड़ी हैं इस चीज़ से कि हम लोगों के साथ में केवल हमारा ही हित नहीं, हमारे साथ साथ कितने भी घरों का चूल्हा जलता है। अब ये समझ लीजिए कि एक दिन में कम से कम 4 से 5 हज़ार लेबर हमारे गांव आती है और इन 4-5 हज़ार जो लेबर्स हैं उनके घर का चूल्हा जलता है। तो ऐसा कोई रास्ता बताए, कोर्ट बताए या फिर गवर्नमेंट बताए हमें कि जिससे हम लोगों का भी कोई वो ना हो, नुकसान ना हो और हमारे साथ जुड़े जितने भी लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो, उनके घर में भी किसी आर्थिक तंगी ना होने पाए। तो मुझे ये मानक बताया जाए कि कितना मानक है इसका बजाने का। पहले भी इस पे वो हुआ था तो हम लोगों ने हॉर्न वगैरह हटा दिए थे, लाउड स्पीकर जो तेज़ आवाज़ करते थे। आज की तारीख में तो हम लोग सिर्फ 2 स्पीकर बजा रहे हैं, सिर्फ 2 स्पीकर। और आगे जो गवर्नमेंट का निर्णय होगा या कोर्ट का निर्णय होगा हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। चलिए हमारे बीच और भी लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा राम सागर यादव नाम है सर। आपका भी बैंड का ही काम है? हाँ, मेरा भी बैंड का काम है सर। देखिए, सरकार का जब भी सरकार की तरफ से कोई भी चीज़ अगर लागू हुआ तो हम लोग हमेशा उसका पालन किए हैं। अभी देखिए कोरोना में भी जो भी मानक दिया गया था उसको हम लोग पालन किए। फिर उधर से बाहर से कोई डिंडी या भगाने का कार्यक्रम हुआ उसमें भी सरकार आदेश किया, उसमें भी हम लोग जो है पूरी तरह से भगाने का कार्य किया है। तो हमेशा जो भी कहेंगे सरकार हम उसी के आधार पे चलेंगे। बस सरकार हम लोगों को भी, गरीब आदमी को ध्यान देते हुए चले और हमेशा हम सरकार के साथ ही रहेंगे। बस ये हमारा अनुरोध। तो ये आपने देखा हमारे साथ कबीरपुर की जनता मौजूद थी और बैंड की एक बड़ी कमेटी यूनियन मौजूद थी। इन्होंने अपनी बात रखी है कि अगर कोर्ट का आदेश है तो हम उसको बिल्कुल मानेंगे, स्वीकार करेंगे, लेकिन हमको उसके मानक बताए जाएं। जिस तरह से कोरोना के टाइम पे मुझे मानक बताए गए थे और हम लोगों ने यूनियन ने उस चीज़ को माना था और जो चीज़ें लगी थी इनकी गाड़ियों पे, टालियों पे, बैंड को लेकर के जो हॉर्न थे उनको भी हटा दिए गए थे। आखिर इनका कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपनी बात को रखने के लिए उनको ज्ञापन भी दूंगा कि आखिर हम लोग के पास इसके सिवा और कोई कारोबार नहीं है, जिससे कि हम लोग के अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, किस काम को करेंगे। क्योंकि बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से इनका ये काम है, 1985 से ये काम कर रहे हैं और पुराना काम है, पुराना कारोबार है, जिसको लेकर के आज कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि बैंड बाजा बराबर रोक लगा दिया गई। उसी को लेकर के यहाँ पे मैं आया था कबीरपुर में, आखिर बैंड बाजा जो यूनियन है उनका क्या कहना है, तो आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से बताया है। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ लखनऊ से 4PM नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।